हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग रीजनिंग के 13वें वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो आपको कैसी लगे इसको आप कमेंट करके जरूर बताया करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में CHEAP को QBFID लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में QUOTE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर आप कोड करते हैं तो इसका कोड कितना होता है, C का 3 होता है और Q का होता है 17। तो 3 और 17 काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ आप देखिए कितना है, D है, यानी कि C से क्या हो गया, अगर आप इस तरह से देखते हैं तो C से D हो गया, यानी कि +1 हो गया। यहाँ पर देखिए ये C 3 होता है और D कितना होता है 4, +1 हो गया। H से कितना हो गया, I हो गया। E से F हो गया, A से B हो गया और P से Q हो गया, मतलब +1 कर रहा है सभी में। और पहला और लास्ट, इसका पहला इसका लास्ट, इस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर दीजिए, इसका पहला अल्फ़ाबेट इसका लास्ट अल्फ़ाबेट। तो यहाँ Q है, Q के बाद क्या आता है, R आता है। U के बाद क्या आता है, V आता है। O के बाद क्या आता है, P आता है। और T के बाद क्या आता है, T के बाद आपका U आता है और E के बाद F आता है, यानी FUPVR, यही आपका राइट आंसर हो गया। FUPVR ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पहले प्रश्न का राइट हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस संख्या त्रिक का चयन करें जिसकी 3 संख्याओं के बीच वह संबंध नहीं है जो शेष 3 संख्या त्रिकों की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा एक डिफरेंट है इन चारों ऑप्शन में से। तो 23 और 69 105, 17 51 85। तो अगर आप इसका दूना करके इसमें ऐड करते हैं तो ये हो सकता है, आ सकता है। देख लीजिए, तो 23 दूनी कितना होता है 46 और प्लस में कितना है 69, कितना हो गया 9 6 15 5 हो गया और 6 4 10 11। यहाँ पर कितना आ गया 115 और यहाँ पर दिया हुआ है 105। अगला देखते हैं, 17 दूनी 34 और प्लस में 51, तो 4 1 5 और 5 3 8, यानी 85 आ रहा है। मतलब यही प्रोसेस आपको करना है। आगे एक और चेक कर लीजिए, यहाँ है 19 दूनी कितना होता है 38 और प्लस में 57, कितना आ गया 7 और 8 15, 5 हो गया, 5 3 8 1 9 95। मतलब 2 में आपका यह प्रोसेस मिल रहा है, तो तीसरा वाला अपने आप ये गलत हो गया, क्योंकि 4 में से 3 ही तीन एक तरह है और एक आपका डिफरेंट है। तो ये आपका डिफरेंट मिल गया, 2 आपको एक तरह मिल गया, मतलब ये वाला भी आपका इसी तरह से रहेगा। तो 3 एक तरह है जिसमें से 2 आपने पहचान लिया और एक डिफरेंट वाले को पहचान लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, आप कोड ना भी करें तो भी आ सकता है। यल के बाद क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, यल और एम +1 कर रहा है। यहाँ ए में कुछ नहीं ऐड कर रहा है, यहाँ शून्य ही है, मतलब ए का ए ही लिख दे रहा है। आर में क्या कर रहा है, एस लिख रहा है, यानी कि +1 हो गया। जी में क्या लिख रहा है, +1 कर रहा है, यानी कि एच हो गया, जी के बाद एच आ गया। और ई का ई ही लिख रहा है, यानी यहाँ कर क्या रहा है, जो स्वर संख्या है उसमें ऐड नहीं कर रहा है कुछ, उसमें सेम वैसे ही उस संख्या को उतार दे रहा है, यानी अल्फ़ाबेट को, संख्या नहीं सॉरी, अल्फ़ाबेट को वैसे ही उतार दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो व्यंजन है उसमें आपको +1 ऐड करना है और जो स्वर हैं उसको वैसे ही उतार देना है। तो डब्लू के बाद क्या होता है एक्स, ए ऐसे ही उतर जाएगा, टी के बाद क्या होता है यू, ई ऐसे ही उतर जाएगा और आर के बाद क्या होता है यस, यानी XAUES, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। XAUES ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 8 मित्र अरविंद, प्रिया, कुणाल, काजल, आशीष, महक, शुभम और रिद्धि एक अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर एक अष्टभुजाकार मेज बना हुआ है, यहाँ पर 8 लोग बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ मुख करके। आपसे कह रहा है प्रश्न में, कुणाल महक और आशीष के बीच में है, यानी कि कुणाल जो है, यहाँ पे लिख लीजिए अभी, कुणाल जो है ये महक और आशीष के बीच में है। महक और आशीष के बीच में कौन है, कुणाल बैठा हुआ है। अभी दायां या बायां नहीं मिला हुआ तो हम ऐसे कहाँ बैठा दें, इसलिए हम इसको अलग लिख दे रहे हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है, यानी जो काजल है ये प्रिया
और अरविंद के बीच में है। शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब इसको हम बैठाते हैं। शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो अगर रिद्धि यहाँ बैठ गई, यानी रिद्धि अगर यहाँ पे बैठ गई, ये रिद्धि लिखा है, आप लिख लीजिए सही से। रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? शुभम बैठा है। अब आपसे पूछ रहा है अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। ये भी आपको बता रहा है कि अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो अरविंद आशीष के दाईं ओर, तो अगर आशीष को आप यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? अरविंद बैठा है। ये इधर होता है दायां, तो दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 अरविंद बैठा है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो आशीष के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? अरविंद बैठा है। अब यहाँ पे आपने देखा हुआ था कि कुणाल जो है वो आशीष और महक के बीच में बैठा है, यानी कुणाल, आशीष और महक यहाँ पे होंगी, इनके बीच में कौन बैठा है? कुणाल। यहाँ कुणाल हो गया, यहाँ महक हो गई। और इसमें कह रहा है अरविंद काजल और प्रिया, काजल अरविंद और प्रिया के बीच में बैठी है। तो काजल जब यहाँ पे बैठेगी, यहाँ काजल हो गई, ये आपकी काजल हो गई, और यहाँ पे कौन होगी? प्रिया हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है रिद्धि और प्रिया के बीच कौन बैठा है या बैठी है? रिद्धि और प्रिया के बीच कौन बैठा है? शुभम बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक बार आप इस प्रश्न को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। आइए हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आरेख में समचतुर्भुज शिक्षकों को निरूपित करता है, यानी कि जो समचतुर्भुज है ये शिक्षक को निरूपित कर रहा है। वृत्त समाज सेवकों को निरूपित करता है। अब जो वृत्त है ये समाज सेवक को निरूपित कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं समाज सेवक। और पंचभुज महिलाओं को निरूपित करता है। ये पंचभुज जो है ये महिलाओं को निरूपित कर रहा है, महिला को निरूपित कर रहा है। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? कितनी महिला शिक्षक समाजसेवी भी हैं? मतलब कितनी महिला शिक्षक और समाजसेवी भी हैं? तो महिला, शिक्षक, समाजसेवी तीनों होना चाहिए, यानी कि वृत्त में भी आना चाहिए, और ये आपका जो चतुर्भुज है इसमें भी आना चाहिए, और पंचभुज जो है इसमें भी आना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए कौन सी संख्या आ रही है तीनों में। तो यहाँ जो संख्या आपकी 10 दिख रही है यही आपकी तीनों में आ रही है, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक हैं? तो शिक्षक, समाज सेवक और महिला तीनों आना चाहिए, तो आपका 10 राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है। 10 आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है सुवा का फिजी से वही संबंध है जो हेलसिंकी का किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी और फिनलैंड। तो सुवा फिजी की राजधानी है, उसी तरह से हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको राजधानी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है। तो यहाँ पर पहले इधर से मोड़ रहा है, उसके बाद इधर से मोड़ रहा है। तो यह यहाँ पे इसमें कुछ कट लगाए गए हैं। अब कह रहा है जब इसको ओपन करेगा तो कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर देखिए जब इसको इधर ओपन करेगा तो 2 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। जब इसको इधर ओपन करेगा तो ये चीज़ आपकी यहाँ हो जाएगी, और फिर यही आपका फिगर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है, चारों ऑप्शन में से। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, बी आपका राइट हो जाएगा। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम 8वां प्रश्न देख रहे हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार संगत हैं और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो यहाँ पर आपको कोड करना पड़ेगा। देख लीजिए P16 ये होता है आपका कितना? 21, 26, 5 और 10। यहाँ हो गया 25
और ये हो गया 4, 9, 14 और 19। यहाँ देखिए 16 से कितना हो रहा है 21, तो 16 और 5 21, 21 से 26 5, यहाँ 26 से 5 हो गया, यहाँ भाई 5 और 5 से 10, यहाँ भाई 5, मतलब 5 5 की वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर 25 से कितना हो गया 4, यहाँ पर भी 5 की वृद्धि, 4 से 9 तो 5 4 9, 9 5 14 और 14 और यहाँ पे ये 19 है, 14 और 5 19, यानी 5 5 आ रहा है। अब इससे डिफरेंट जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 और ये आपका 24 और यहाँ पे आपका 2। अब देखिए 20 से 24 मतलब 20 और 4 24, यहाँ 5 5 का अंतर है दोनों में, यहाँ 4 आ गया, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ ऋण और ऋण का अर्थ गुणा हो, यानी कि यदि प्लस का अर्थ यानी धन का अर्थ क्या है ऋण हो और ऋण का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भागा और भागा का अर्थ धन हो, गुणा का अर्थ भागा और भागा का अर्थ धन हो। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो कर लीजिए। पहले आप भाग दे दीजिए, तो 18 चौक 72, यहाँ पे आपका 18 आ गया। इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 18 आ गया, और यहाँ पे 9 में 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो 81 और प्लस में 18, यहाँ पे आपका कितना आ गया ये 81 हो गया। अब यहाँ पे 81 प्लस में 18 और ये -6, तो 6 को इसमें से जब घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को आप 81 में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 93। 12 को 81 में आप जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। 93 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोड कर लेंगे इसका, क्योंकि बिना कोड किए हमको इसमें रिलेशन नहीं पता चलेगा। तो यहाँ देखिए जी का 7, 17 और ये आपका 20, 5 और ये टी है, मतलब 20, 16, 3, 23, 12, 1, 26 और 8, ये हमने कोड कर लिया सबका। अब देख लीजिए रिलेशन क्या बन रहा है। तो 7 से यहाँ पहले हम अल्फ़ाबेट को सभी के पहले अल्फ़ाबेट को हम देखते हैं। तो 7 से कितना हो गया 5, मतलब -2, 5 से 3 -2, 3 से 1 -2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 से -2 होगा तो कितना हो जाएगा y, 1 से -2 होगा तो कितना हो जाएगा y आपका किसी ऑप्शन में आ रहा है, तो y आपका 3 ऑप्शन में है। आगे बढ़ जाइए। q यहाँ 17 है और दूसरा वाला अल्फ़ाबेट, यानी कि इन सभी का दूसरा अल्फ़ाबेट हम देखेंगे। यहाँ 17 है और यहाँ पे 20 है, तो 17 और 3, 17 3 20 यानी +3 हो गया, और उसके बाद 20 और 3 23 +3, 23 और 3 26 +3 यहाँ पर, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा c, यहाँ पर हो गया c। अब तीसरा वाला अल्फ़ाबेट में देखिए 20 और 16, यानी कि कितने यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ -4 कर रहा है। फिर 16 से कितना हो गया 12 -4, 12 से कितना हो गया 8 -4, तो 8 से -4 हो गया तो कितना हो जाएगा d, यानी YCD यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए YCD ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है n के 2 बच्चे s और p हैं। तो n के 2 बच्चे हम यहाँ पे बना लेते हैं। n के 2 बच्चे s और p हैं। n की पत्नी j m की माँ की इकलौती बहन है, यानी कि n की पत्नी कौन है, j है, पत्नी हो गई। n की पत्नी j m के माँ की इकलौती बहन है। तो m के माँ मतलब m यहाँ होंगी, और इनकी यहाँ पे कौन है, ये माँ है, किसकी, ये m की माँ है, इनकी इकलौती बहन है, मतलब j की बहन कौन है, m की माँ j की बहन है। आगे कह रहा है r m के नाना है। r जो है वो m के नाना है, तो m के नाना कब होंगे, मतलब इनकी माँ के पिता होंगे। यहाँ पे ये r है, ये m के नाना हो गए। r का n से क्या संबंध है, r का n से क्या संबंध है, तो r की ये भी बेटी हुई और ये भी, ये दोनों बहन हैं आपस में, तो ये दोनों बेटी हुई, और बेटी के पति क्या होंगे r के, तो r के दामाद होंगे। लेकिन आपको बताना क्या है,
आर, यहाँ पे देखिए किसका संबंध बताना है आपको बताना है आर का एन से, यानी जिसके साथ का लगा होगा उसी का संबंध बताना है। तो आर एन का क्या है, तो आर एन का ससुर है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर दिया गया है फूल, अंकुर, फल, पौधा और बीज। इनमें से आपको सही क्रम बैठाना है। तो पहले क्या होगा, पहले बीज होगा, बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद वह पौधा बनेगा, पौधे होने के बाद बनने के बाद उसमें फूल लगेगा और फूल के बाद उसमें फल लगेगा। यानी कि पहले क्या हो गया, पहले यहाँ 5वां हो गया, उसके बाद फिर दूसरा हो गया, अंकुरित के बाद फिर पौधा बनेगा यानी कि फिर चौथा हो गया, उसके बाद फूल लगेगा, पहला हो गया और फिर तीसरा हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 5, 2, 5 और 2 आपका बी में दिया हुआ है। उसके बाद आपको मिलाइए या ना मिलाइए, 5, 2 केवल आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 12वें प्रश्न का राइट हो गया। 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3 वही आपका राइट हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ कथन कह रहा है सभी नेता पुरुष हैं, यानी कि सभी नेता जो हैं, ये नेता हो गए, सभी नेता पुरुष हैं, ये पुरुष हो गए, सभी नेता पुरुष हैं, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ विद्यार्थी नेता हैं, कुछ विद्यार्थी नेता हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी बन गए, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, नेता हैं। अब आपसे निष्कर्ष कह रहा है कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, कुछ विद्यार्थी पुरुष। तो पुरुष आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा है और इसमें विद्यार्थी यहाँ है, मतलब कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं। ये आपका निष्कर्ष जो है सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी नेता विद्यार्थी हैं, सभी नेता, नेता आपके यहाँ हैं और विद्यार्थी यहाँ हैं। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि सभी नेता विद्यार्थी नहीं हैं, कुछ नेता विद्यार्थी हो सकते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। तो केवल एक निष्कर्ष सही करता है। तो देख लीजिए केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो अंतर निकाल लीजिए आप। तो इसमें अंतर करिए कितना हो जाए, 4, 3, 7 यानी 3 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें देखिए तो 7, 2, 9 7 का अंतर, यहाँ पर 9, 1, 10 यानी 11 का अंतर, यहाँ पर देखिए 13 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर, तो यहाँ पे 13 के बाद आपका 17 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। देख लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, 17। यहाँ 9 आता तो वो विषम संख्या हो जाती, लेकिन 9 नहीं है, यहाँ पर क्या है 11 आया, क्योंकि 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 17 के बाद क्या आ जाएगा, 17 के बाद आपका 19 आ जाएगा। इसमें आप 19 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 109। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 109 कहाँ पे आ रहा है, 109 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इन्हीं अल्फ़ाबेट को देखिए, उनके आगे कौन सा, जैसे यहाँ देखिए एक्स और एल, यहाँ पर यल है तो यल के पहले क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स को फिल कर दीजिए। एल के आगे क्या है, पी है, तो एल के आगे यहाँ पर आप पी को फिल कर दीजिए। अब एक्स के पहले क्या है, एक्स के पहले ई है, तो यहाँ पर ई को फिल कर दिए, यानी आर ई एक्स एल पी। तो ई के पहले क्या है, ई के पहले यहाँ पर देखिए आर है, तो आर को यहाँ पर फिल कर दिए, आर ई एक्स एल पी। अब पी के आगे क्या है, क्यू है, क्यू को भर दीजिए, मतलब आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल पी क्यू, यही सीरीज आपकी बनेगी। अब यहाँ पे देखिए एक्स के पहले यहाँ पर क्या है, ई को फिल करिए, और ई के पहले क्या है, आर को फिल करिए, और एक्स के बाद क्या है, यहाँ पर एल है, तो एल को फिल कर दीजिए। तो हो गया आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल पी क्यू, आर ई एक्स एल पी क्यू और आर ई एक्स एल पी क्यू, ये आपकी सीरीज प्राप्त हो गई। आपने फिल क्या किया है, यहाँ पर देख लीजिए ई पी आर ई एल आर
एक्स क्यू, यही आपने फिल किया है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ई पी आर ई एल आर एक्स क्यू ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रश्न समझने में अगर परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप उसे कमेंट करके बताइए। उस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब 6 लोग हैं, ई और सी के बीच 4 लोग बैठे हैं, मतलब टोटल 6 हो गए। तो ई और सी आपका किनारे पर ही कहीं बैठे होंगे। इनके बीच में 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। अब किस किनारे पर बैठे हैं अभी ये कन्फर्म नहीं है, आगे जैसा प्रश्न में कहेगा उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। डी ए और एफ के बीच में बैठा है। अब डी ए और एफ के बीच में यहाँ कहीं भी बैठ सकता है, तो हम यहाँ अलग से लिख देते हैं डी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ए जो है वो ई के दाईं ओर, ई अगर यहाँ है तो दायां इधर होगा, दाईं ओर ठीक बगल में ए बैठा हुआ है, मतलब ई की स्थिति यही ठीक है। अगर ई यहाँ पर रखते तो इसके दायां इधर हो जाता, तो यहाँ कोई स्पेस था ही नहीं, तो ई को हम यहाँ पे बैठाएंगे और इसके दाईं ओर जस्ट बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है। अब यहाँ पर इसको भी फिल कर दीजिए। ए और एफ के बीच में कौन है, डी है, तो डी यहाँ पे हो गया और एफ यहाँ पे हो गया। अब एक कोई बचा है, जो बचा है उसको वहाँ फिल कर दीजिए। तो ए बी सी यानी बी बचा हुआ है, तो बी को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। एफ के दाईं ओर इधर दायां है एफ के, मतलब कौन बैठा है, बी बैठा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। ये ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है उन पासों का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो कौन सा यहाँ पे डाइस बनाया जा सकता है। यहाँ पे ए बी सी डी 4 पासे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका अपोजिट पता करना है, किसका अपोजिट कौन सा है। तो हमने आपको बताया था एक फलक को आप छोड़ देंगे, मतलब P का अपोजिट क्या हो गया, R हो गया, और Q का अपोजिट क्या हो गया, S हो गया, और U का अपोजिट क्या हो गया, T हो गया। ये अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे आप अपोजिट लिख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम अपोजिट लिख रहे हैं। P का अपोजिट क्या है, R है, और Q का अपोजिट क्या है, S है, और U का अपोजिट क्या है, T है। U का अपोजिट क्या है, T है। अब यहाँ देख लीजिए अपोजिट जो है फलक वो एक साथ नहीं आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एस पी टी, यस यहाँ पे है, पी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, मतलब विपरीत फलक एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो यह पासा आपका बनेगा। इसको देखते हैं क्यू आर टी, क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे और टी इसमें है, यानी तीनों का एक एक लिया है, विपरीत किसी का नहीं है साथ में, यह भी बन जाएगा। क्यू यू आर, क्यू हो गया, यू हो गया और आर हो गया, तीनों से एक एक लिया हुआ है, मतलब यह भी आपका बनेगा। आर यस यू, आर यस और यू, तो यह भी पासा आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों से एक एक फलक को लिया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि चारों ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है जी पी एच डी अनुपाते के टी एल एच समानुपाते एस डी एफ जी। तो यहाँ पे कौन सी अल्फ़ाबेट होंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जी हो रहा है, जी से के हो रहा है, मतलब 7 और यहाँ पे 11, 7 4 11 प्लस 4 कर रहा है। यहाँ देख लीजिए यहाँ 16 है और यहाँ पे कितना है 20 है, तो 16 4 20, यहाँ पर भी प्लस 4 कर रहा है। यहाँ 8 है और यहाँ पे 12, यहाँ पर भी प्लस 4 कर रहा है। 4 और 8 प्लस 4, मतलब प्लस 4 आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका S मतलब 19, 19 4 23 किसका होता है, W का होता है। D मतलब 4, 4 4 8 H का होता है। F का मतलब 6 और 6 4 10 J का होता है।
और जी मतलब 7 और 7 4 11 के का होता है, यानी WHJK यही आपका राइट आंसर हो गया। WHJK ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 18वां प्रश्न का राइट हो गया। अब आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इस तरह का प्रश्न अभी हमने एक लगाया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। हम यहाँ देखते हैं एम के आगे क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ, तो एम के आगे यहाँ पी फिल कर देते हैं। पी के आगे एस है तो यहाँ पर एस फिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी पी के आगे क्या है, एस, तो एस फिल कर देंगे। और एस के आगे यहाँ पर देखिए MPS, और यहाँ पी के पहले क्या है, पी के पहले एम है तो एम यहाँ पे फिल कर देते हैं, यानी कि SMP S। एम के पहले भी एस है तो एम के पहले यहाँ पर एस कर देंगे, एम के पहले यहाँ पर एस कर देंगे। तो SMP फिर SMP फिर एस, ये आपका एक सीरीज प्राप्त हो गया आपको। SMP S और एस। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपने फिल क्या किया, यहाँ पर आपने फिल किया है MSSPSS, MSSPSS। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, MSSPSS ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है 145, 5 और 29। इसमें जो संबंध है वही संबंध इन चारों में से आपको ढूंढना है किस में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 145 अगर आप इसका गुणा इसमें करें तो 145 आ सकता है। देखिए 9 × 5 = 45, 5 हो गया, और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 145 आ रहा है। दूसरे और तीसरे का गुणा करना है और पहला आना चाहिए। यहाँ देखिए 10 और 15 150 हो गया, यहाँ 125 है, ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, यहाँ 14 और 16, तो 14 में 16 से अगर गुणा करते हैं तो 14 से 84 4 हो गया, और 14 × 14 और 8 22, यानी कि ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे आप चेक कर लीजिए, आगे नहीं आएगा। तो 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट जब आप करेंगे तभी हम समझेंगे कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम फिर से आपको कह रहे हैं, हम उस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।